हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस लेक्चर 5 में मैं आपको बैलेंस शीट बनाना बताऊंगी। फाइनल अकाउंट का हमारा लेक्चर 5 है, तो शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और इससे पहले मैंने और भी क्वेश्चंस कराए हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देख लीजिए जिससे आपकी हेल्प हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर 5 है। इसमें मैं आपको बैलेंस शीट बनाना भी सिखाऊंगी। तो इसमें हम पहले स्टार्टिंग से अपना एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद फिर मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगी। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको इसका फ़ोटो दे दिया है, तो आप देख सकते हैं इसको स्क्रीन पर। और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ट्रेडिंग बनाएंगे। इसमें जैसे ये तलपट दे रखा है हमारा, तो बैलेंस शीट में जैसे हमें बताया था तलपट दे रखा होगा, एक डेबिट साइड दे रखी है, क्रेडिट साइड दे रखी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डालते हैं, ये प्रारंभिक रहती है हमारा ओपनिंग स्टॉक 14,000 का है। परचेज़ भी है हमारी, और परचेज़ रिटर्न देखनी होगी हमें, है नहीं है इसमें परचेज़ रिटर्न नहीं है, तो हमें इसकी परचेज़ की अमाउंट डायरेक्ट हम बाहर दिखा देंगे। फिर ये सेल भी दे रखा है, इसमें सेल दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। और ट्रेडिंग में और क्या जाता है, इसमें वेजेस जाएगी, इसमें 200 की है वेजेस, और कोयला व गैस 100, आगत वाहन व्यय, इम्पोर्ट व्हीकल एक्सपेंसेस, बस ये जाएंगे। तो हम इसको डालते हैं, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 14,000। फिर हम डालेंगे टू परचेज 20,000, टू वेजेस 2 कोल एंड गैस। कोल एंड गैस है हमारा 400। अब हमारा आएगा इम्पोर्ट व्हीकल एक्सपेंसेस 100। ठीक है, अब हमने इधर साइड डाल दिया। अब हम क्रेडिट साइड डालते हैं। सेल्स हमारी है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक हमारा दे रखा था 10,000। अब हम इसका टोटल कर देंगे, बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस करेंगे और जो आएगा हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से दिखा देंगे। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया अपना, बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस करा है। अब हम P&L बनाते हैं। तो P&L के लिए मैं एंट्रीज दिखा, इसमें हमारा P&L में क्या जाता है, ये प्रिंटिंग स्टेशनरी जाएगी, ये छपाई हुई है, एक्सपेंसेस जाएंगे इसकी, और ये रिपेयर्स, मरम्मत, सैलरी और डिस्काउंट हमारा किस साइड दे रखा है, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड ही जाएगा। क्रेडिट साइड भी दे रखा है, डिस्काउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड दे रखा है हमारा, तो ये क्रेडिट साइड जाएगा और ये डेबिट साइड जाएगा। फिर रेंट एंड टैक्स जाएगा हमारा, सन्ड्री एक्सपेंसेस जाएंगे, बस हमारा इतना जाएगा P&L में। तो हम डालते हैं इसको, टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 100, टू रिपेयर्स 140, टू सैलरीज 460, टू डिस्काउंट 200, टू रेंट एंड टैक्स 100, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 200, और क्रेडिट साइड की डिस्काउंट जाएगी हमारी डिस्काउंट रिसीव था हमारा 300। ये हमारा पड़ गया। अब हम बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर देंगे। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट ब्राउट डाउन हमने यहाँ पे लेके आना है 5,300 का। ठीक है, अब हम इसका टोटल करके इसमें से लेस कर देंगे।
तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया है अपना। अब हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो पहले देखिए, बैलेंस शीट में पहले ऐसे हेडिंग डाल लेनी है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025। लाइबिलिटीज जाएगी यानी कि दायित्व है हमारे, ये एसेट्स है। इसमें डेबिट क्रेडिट साइड कुछ नहीं होता है, इसमें हमारी लाइबिलिटीज होती है और एसेट्स यानी कि संपत्तियाँ और दायित्व होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें संपत्ति दायित्व डालते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या पड़ता है। इसमें हमारा सबसे पहले ये मशीन है, ये हमने अभी तक नहीं डाला है, ये हमारी एसेट्स होती है। मशीन हमारी एसेट्स होती है। किसी भी बिज़नेस में कोई भी मशीन होती है तो वो हमारी एसेट्स होती है। एसेट्स यानी कि उससे हम अर्निंग करते हैं, तो एक तरीके से हमारी एसेट हुई, हमारी संपत्ति है, उस पे हमारा अधिकार है। ठीक है, तो ये हमारी 10,000 है। फिर ये औज़ार को इक्विपमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो औज़ार भी हमारे एसेट्स हुए 4,000 के। बिल्डिंग हो गया 40,000 की बिल्डिंग हो गई। ऋण हमारी लायबिलिटी होती है क्योंकि हमें वो देना है। ऋण हमारा क्रेडिट साइड दे रखा है हमें 10,000, तो ये हमें देना है, ये हमारी लायबिलिटी है, तो इसे हम लायबिलिटी साइड डालेंगे। ठीक है, नकद रोकड़, ये भी एसेट्स हो गई हमारी। रोकड़ बैंक में, ये एसेट्स है हमारी। ठीक है, और अब आते हैं हम डेप्टर्स, ये देनदार यानी कि डेटर्स 8,000 के, तो ये भी हमारे एसेट्स होती हैं। देनदार जो जिन्होंने हमसे उधार माल खरीदा और जो हमें पेमेंट करेंगे, हमारे डेटर्स होते हैं वो। ठीक है, और अब आएगा इसमें पूंजी खाता यानी कि जो हमने व्यापार प्रारंभ करने के लिए पूंजी लगाई है, वो है ये। तो ये हमारी लायबिलिटी साइड दिखाएंगे हम इसे, क्योंकि ये हमारे व्यापार में बनी रहती है। ये हमारे व्यापार का एक तरीके का, क्योंकि कोई इंसान होता है जो कम पूंजी खुद उसके पास नहीं होती है, वो किसी और से लेता है, लेकिन एक तरीके से व्यापार और इंसान अलग अलग होता है। तो इसलिए व्यापार ने, ये आपको भी समझने में थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन बिजनेस और आप अलग हो। आपने भले रुपया लगाया अपना कैपिटल के नाम से, लेकिन वो आपकी लायबिलिटी ही होती है। लेनदार भी हमारे, मतलब जो हमने जिनसे उधार माल खरीदा है वो हमारे लेनदार हो गए। हम उनको पेमेंट करेंगे तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, उसमें एक चीज़ और जाती है, अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक, ये 10,000 का। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंदर दे रखा होता, क्वेश्चन में दे रखा होता, तो ये सिर्फ लायबिलिटीज़ में जाता। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं जाता हमारा ये। अगर ये बाहर दे रखा है, इस तलपट में नहीं दे रखा है, बाहर दे रखा है, तो हमारा ये दोनों साइड जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले हम डालेंगे कैपिटल हमारी थी 64,000 की, 44,000 की। इसमें नेट प्रॉफिट हम ऐड करेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट था हमारा 4400, ये हम ऐड करके बाहर दिखा देंगे। 44,600 की है। और अब हम डालेंगे यहाँ पर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक हमारा क्लोजिंग वाला। ये हमारे उपकरण है, उपकरण 4,000। अब जाएगी बिल्डिंग है हमारी 14,000 की। ठीक है, अब इस साइड हमने ये ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे हमारा लोन दे रखा था लायबिलिटी साइड के लिए, तो लोन हमारा कितने का था, 10,000 का। और अब क्रेडिटर्स बचा, क्रेडिटर्स 8,000 की। अब ये हमारे बैलेंस शीट की खास बात होती है, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचता है, लेकिन इसको हमें टैली करना होता है, बैलेंस करना होता है, यानी कि इसका टोटल और इसका टोटल हमारा सेम आना चाहिए, तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ये आपको पहचान करेगा, एग्जाम में आपको हेल्प रहती है इससे कि बैलेंस शीट मैच करके, मतलब आपका आंसर क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और इसके आप क्वेश्चन करके आएंगे, आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका डेफिनेटली रखा है एग्जाम में, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका ये। इसके बाद जो एडजस्टमेंट आएगी वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक बार को स्कूल में नहीं आएगा, लेकिन विद एडजस्टमेंट ये ज़रूर आएगा। हेलो फ्रेंड्स, अब ये हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं और लास्ट करते हैं बैलेंस शीट का। फिर हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट, उसके साथ साथ हम सीखते रहेंगे अपने आगे के क्वेश्चंस में। तो इसमें मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के एंट्रीज छाट लेनी है। तो आपको एक ट्रिक है कि आप जो भी ट्रेडिंग का हो उस पर टी लिखते जाइए अलग से, और जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगे उस पर पी, और जो बैलेंस शीट में डालने का हो उस पर आप बी लिखते जाइए। तो ठीक है, इस पर मैंने लिख दिया है ये सब। तो इसमें हम डालेंगे 2
ओपनिंग स्टॉक 18,000 टू परचेज 40,000। अब हमारा इसमें टू हमारा इसमें जाएगा मजदूरी भी है, मजदूरी जाएगा हमारा, मजदूरी और गाड़ी भाड़ा 1200। ठीक है। टू फ्रेट 1200, टू वेजेस। और इसमें हमारा क्रय वापसी भी दे रखी है, तो ये हमारे क्रय वापसी इसमें से माइनस होकर तभी बाहर जाएगी। क्रय वापसी इसमें दे रखी क्रय वापसी इसमें दे रखी है 2400। अब देख लेते हैं विक्रय वापसी भी है, तो विक्रय वापसी भी दे रखी है इसमें, तो अब डालते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक बाहर दे रखा है, तो ये भी डालना होगा। तो क्रय वापसी हमारी 2400। ठीक है, वेजेस हो गई। अब हम यहाँ डालेंगे सेल्स हमारी है 80,000, सेल्स रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक 20,000। अब हम इसका टोटल कर देंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। अब हम डालेंगे ट्रेड एक्सपेंसेस भी हमारा इनडायरेक्ट होता है, व्यापार के संचालन के लिए आवश्यक होता है, तो ये हमारा अप्रत्यक्ष व्यय है। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 2 एडवर्टाइजमेंट हो गया। अब हमारा है इसमें स्टेशनरी। स्टेशनरी हमारी है 160 की। फिर टू तो हमने सारी प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी एंट्रीज पुट कर दीजिए। ठीक है, इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड भी दे रखा था। अब हम इसका टोटल कर देंगे, प्रॉफिट इसका नेट प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। इसमें हमारा कैपिटल में हमने नेट प्रॉफिट ऐड करना है, और इसमें क्वेश्चन में हमारा ड्राइंग्स दे रखा है, आहरण दे रखा है, जो हमें इसमें से माइनस करना होगा। तो हम इसका टोटल करते हैं और माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग से हमारा 4,000 का। ठीक है, अब अभी हम इधर की साइड डाल लेते हैं। हमारा इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, लायबिलिटीज होती है हमारी ये बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000, और बिल्स पे बिल 26,400। ठीक है, अब हम एसेट साइड डालेंगे। एसेट साइड हमारा सबसे पहले हम डालेंगे फर्नीचर, और अब डालेंगे हम बिल्स रिसीवेबल 10,000, बिल्डिंग 32,000, डेटर्स 20,000, कैश 2,400, और क्लोजिंग स्टॉक। इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक बाहर दे रखा था, तो इसे दोनों साइड दोनों जगह डाला हमने। अब हम इसका टोटल बैलेंस मैच करने के लिए टोटल करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।